Hello everyone, welcome back to our English basic classes. In today's lesson, we are talking about I don't have time to plus verb. In this way, we take some examples to create sentences. I hope this is one of the easiest way to understand English and improve your English. Let's start. The word don't is the construction of the word do not. जो आप डोंट वर्ड देख रहे हैं ये डो नॉट से बना हुआ है, या हम सीधे रूप से ये भी कह सकते हैं डो नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. व्हेन द एडिंग हैव टाइम टू, जब भी हम इसके साथ हैव टाइम और टू का प्रयोग करते हैं, यू आर सिंपली स्टेटिंग. स्टेटिंग मतलब आप लिख सकते हैं, ये एक अच्छा शब्द है, हम जिसे बेसिक इंग्लिश में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये आसानी से याद भी रहेगा. स्टार्टिंग स्टेटिंग. स्टेटिंग का मतलब होता है बातचीत या किसी को बताना. आप जब भी किसी को कुछ बताते हैं या किसी को बोलते हैं कि आप वेट कीजिए मैं आपको बताता हूँ एक्सेट्रा. चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इनको करके समझते हैं अच्छे से. चलिए फर्स्ट एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है. आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन. मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बताना. कई बार अगर हमारी किसी भी बात पर अगर हम किसी से कुछ बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकूं. ठीक है. आई हैव टाइम टू ईट. आई डोंट हैव टाइम टू ईट. मेरे पास समय नहीं है कि मैं खाना खा सकूं. कई बार हम स्कूल के लिए लेट हो रहते हैं या कुछ भी, तो हम उस समय बोलते हैं ना मेरे पास समय नहीं है कि मैं खाना खा सकूं. इस प्रकार. चलिए आई डोंट हैव टाइम टू एक्सरसाइज. मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपना एक्सरसाइज कर सकूं. आई डोंट हैव टाइम टू वॉच माई फेवरेट टीवी शो. मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपना फेवरेट टीवी शो देख सकूं. मैं अगर एक बच्चे जो भी अगर हमारी इस वीडियो को अगर कोई बच्चा सुन रहा है, मैं ये एग्जांपल उसके लिए है. कई बारी अगर हमारा पेपर होता है, हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होती, तो हम क्या कहते हैं मेरे पास समय नहीं है कि कोई कार्टून या टीवी शो जो भी मेरा फेवरेट है वो नहीं देख सकता. और अगर मैं बड़ों के लिए दूँ, घर में कुछ फंक्शन या कुछ भी ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हम क्या कहते हैं मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपना फेवरेट टीवी शो देख सकूँ. तो आप मुझसे और काम की क्या उम्मीद कर सकते हैं. फेवरेट टीवी शो नहीं देख रहा. आई डोंट हैव टाइम टू टॉक. मेरे पास बात करने की भी समय नहीं है. कई बार हम बोलते हैं ना कि भाई अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे अभी जाने दो, मेरे पास बात करने की समय नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ. ठीक है. चलिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, हम उनको समझते हैं या कुछ और बताया गया है इसी के बारे में. यू कैन ऑल्सो यूज द फ्रेज आई डोंट टू express thing you do not like, thing you don't understand or you do not do. ये जो डू नॉट शब्द है अर्थात डोंट जो शब्द है, इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं. जहाँ पे आपको कोई चीज़ पसंद ना हो, कोई भी चीज़, जहाँ पे आप कुछ समझ ना पा रहे हो या आप कुछ करना ना चाहते हो. कई बार ऐसे काम होते हैं, जैसे मान लीजिए आप टीवी शो देख रहे हैं, ऊपर से ही लेते हैं हम. आप टीवी शो देखते हैं और बीच में आपको कोई कहे जाओ ऊपर जाओ मतलब कि कुछ ले आओ, दुकान से कुछ ले आओ. ठीक है. आपको वो उस समय बहुत अजीब सा लगता है. आप कहते हैं मुझे पसंद नहीं है या मैं नहीं करूँगा. बोलते हैं ना हम लोग कि मुझे ये नहीं करना. ठीक है. चलिए इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इसे करते हैं और अच्छे से समझते हैं इस बातों को. हेयर आर सम एग्जांपल्स. कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. आई डोंट ईट मीट. मैं मीट मतलब मांस मच्छी. मैं मांस मच्छी खाना मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं कई लोग कहते हैं ना मुझे अच्छा नहीं लगता मैं मांस. आई डोंट लाइक द रेन. मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती. आई डोंट अंडरस्टैंड स्पेनिश. स्पेनिश एक शब्द है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. मैं आपको बता दूं स्पेनिश एक शब्द है. मुझे स्पेनिश समझ में नहीं आती. स्पेनिश शब्द है, किसी विदेशी शब्द है. तो कोई बोलते हैं ना कई बार कि भाई मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती. कोई बोलता है मुझे बिहारी है एक्सेट्रा, मुझे राजस्थान की भाषा समझ में नहीं आती. आप जिस भी स्टेट या जिस भी सिटी से बिलोंग है, अगर आप अपने दोस्त से उस सिटी या अपने जैसे कई बार अगर मैं स्टूडेंट्स का दूँ, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने क्लास में कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो उनके स्टेट से रिलेटेड होते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते. या ऑफिस में कई बार हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जहाँ पे वहाँ के लोग समझ नहीं पाते. तो हम बोलते हैं ना भाई हमें ये समझ में नहीं आती. सामने वाला कहता है ना, या आप भी कह सकते हैं भाई मुझे ना ये भाषा समझ में नहीं आती. तो तुम
हिंदी या जो भी आप समझते हैं आप उसमें बोलो, जो उसे भी आती हो। आई डोंट अंडरस्टैंड स्पेनिश, मुझे स्पेनिश नहीं आती। आई डोंट सॉरी, डोंट या डू नॉट वर्ड एक है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग, तुम क्या कहना चाह रहे हो। सेइंग मतलब कहना, अंडरस्टैंड मतलब समझना। आप लोगों को मैं बता दूं, समझना अंडरस्टैंड का मतलब होता है ईट मतलब खाना, लाइक मतलब पसंद या नापसंद। जहाँ पे भी नॉट लग जाए वहाँ पे नापसंद, जहाँ पे नॉट ना लगे वहाँ पे पसंद है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो। आई डू नॉट लाइक स्केयर मूवीज़। कई बार हमारे दोस्त को भूतिया मूवी पसंद होती है और हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम कहते हैं भाई मुझे भूतिया मूवी अच्छी नहीं लगती। हम कहते हैं ना मुझे भूतिया मूवी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल है। आई डू नॉट लाइक स्पोर्ट्स, मुझे खेल पसंद नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं या जो बच्चे बाहर जाने से डरते हैं वो क्या कहते हैं, मुझे खेलना पसंद नहीं है तो मैं नहीं खेलूँगा। देखिए अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और आप वो सेंटेंस गलत अधिकतर बोलते हैं। चलिए समझते हैं उन सेंटेंसेस को। कई बार हम बोलते हैं आप कई बार बोलते हैं मुझे ना ये चीज़ पसंद है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट इट। कई लोग इस्तेमाल कर देते हैं। हम वहाँ पे बोल सकते हैं आई लाइक इट, आई मुझे ये खाना पसंद है। आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आई ईट इट या आई ईट लाइक। कुछ हम गलत प्रयोग कर देते हैं, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं आई लाइक टू ईट इट, मुझे ये खाने में अच्छा लगेगा या पसंद है। ठीक है, आप इसी प्रकार और भी सेंटेंसेस डेली लाइफ में देखिए, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। डू नॉट या डू, अगर आपको कुछ भी चीज़ पसंद है तो आप वहाँ पे डू लगा सकते हैं। आई डू लाइक इट, आई आई कैन अंडरस्टैंड, आई डू इट। बोलते हैं ना मैं ये कर सकता हूँ। कई बार हमसे कोई बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो आई डू इट, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है, बोल देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले वाली वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। लगभग 14 to 15 वीडियोस बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड है, वो आपको लिंक नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों या अपने भाइयों या अपने परिवार जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप जिसको भी जानते हैं वहाँ पे शेयर कीजिए ताकि उनकी भी बेसिक इंग्लिश सही हो सके। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।